भारत हमेशा वीरों की जननी रही। भारत कभी वीरों से रिक्त नहीं रहा। भारत का इतिहास ऐसे ही अगणित वीरों की कीर्तियों से भरा है। आज कहानी है भारत माँ की ऐसे ही एक वीर संतान की, जिसके पराक्रम और वीरता अतुलनीय था। जिसने न सिर्फ आक्रमणकारियों को भारत में घुसने से रोका, बल्कि जो शत्रुओं के भूमि पर जाकर शत्रु सेना का विध्वंस कर दिया था। जिसके पराक्रम के आगे उसके शत्रु अपने घर में भी सुरक्षित नहीं था। जिसने भारत पर आक्रमण करने आए आक्रमणकारियों का ऐसा विध्वंस किया था कि वो सदियों तक सर नहीं उठा पाया। उसके खौफ शत्रुओं के दिल में ऐसा था कि 400 साल तक कोई आक्रमणकारी भारत की नज़र उठा के नहीं देखा। इस कहानी की शुरुआत होता है 1300 साल पहले। गोहिल राजवंश में एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन 3 साल के उम्र में ही उसके पिता का हत्या हो जाता है और अपने शिशु पुत्र को बचाने के लिए उसकी माँ उसे लेकर राजमहल से भाग जाता है। ये बच्चा साधारण ब्राह्मण परिवार में बड़ा होता रहता है। कुछ बड़े होने पर ये गायों को भी चराने लगे। अपनी युवा अवस्था में पहुंचकर ये बच्चा चित्तौड़ के महाराज मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। और ये व्यक्ति था महाराज कालभोज, जो इतिहास में बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने ही मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना की, जहां राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महावीर राजा हुए, जिनके नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा गया। 8वीं सदी में जब अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया, इनका नेतृत्व में था मोहम्मद बिन कासिम, और इन अरबियों ने सिंध के महाराज दाहिर को पराजित किया और सिंध दखल करके आगे बढ़ने लगे, लूटपाट और कत्लेआम करते हुए। और भारतीय लोगों का इस दुर्दशा की बात जब मेवाड़ के महाराज बप्पा रावल तक पहुंची, तो उन्होंने प्रतिहार शासक नागभट्ट, राष्ट्रकूट राजा जयसिंह बर्मन के साथ मिलकर एक महासेना का निर्माण किया और अरबी लुटेराओं पर टूट पड़ा। बप्पा रावल ने युद्ध की मैदान में विध्वंस शुरू कर दिया। वो अरबी सेना के लिए साक्षात काल थे। अरबी सेना का कोई भी योद्धा उनका सामना करने से डरने लगे। बप्पा रावल के डर से अरबी सेना भागना शुरू किया। बप्पा रावल ने ईरान तक उनका पीछा किया। मोहम्मद बिन कासिम जान बचाकर भाग गए। बप्पा रावल ने अरबी, खुरासन, तुर्की, अफगानों को इतनी बुरी तरह से विध्वंस किया था कि वो लोग सदियों तक सर नहीं उठा पाया। अगले 400 वर्ष तक वो भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। बप्पा रावल ने गजनी पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक सलीम अल हबीब को पराजित करके गजनी में अपनी प्रतिनिधि को नियुक्त किया। बप्पा रावल के नाम पे जो बप्पा है, उसका मतलब है पिता। ये उपाधि उन्हें उनके प्रजाओं ने दिया था। वो अपनी प्रजा के लिए पिता तुल्य थे। बप्पा रावल जो शत्रु के लिए साक्षात काल थे, तो वही अपनी प्रजा के लिए पिता तुल्य थे।